अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम। आप देख रहे हैं पावर शो में हुरीना शिगरी। आज साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने अपनी जो वो तहरीक जिसका नाम उन्होंने दिया है हकीकी आज़ादी की तहरीक वो कहते हैं से उसका बाकायदा आगाज़ जो अवामी इज्तिमा का आगाज़ है उसका उन्होंने कर दिया है। मियाँ वाली जो उनका एक उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और उन्होंने एक अवाम का एक जमे गफ़ीर एक बड़ी तादाद इम्प्रेसिव क्राउड था जो कि इकट्ठे करने में वो कामयाब हुए और अब वो आज के दिन से लेकर तकरीबन 20 मई तक वो अब इसी सिलसिले में जहाँ पे वो चकवाल का रुख करेंगे, स्वाबी का रुख करेंगे, तो वो केपी और साउथ पंजाब फोकस रहेगा उनका। और हर दिन उन्होंने ऐलान किया है कि जी 6 मई से आज के दिन के बाद से वो मुसलसल हर शहरों का रुख करेंगे और वहाँ पर अवामी इज्तिमा इकट्ठे करेंगे। लोगों को उन्होंने कहा है कि 20 मई के बाद जो है वो इंतज़ार करें, कभी भी वो कॉल दे सकते हैं इस्लामाबाद आने की। और इस्लामाबाद की तरफ ये जो एक लॉन्ग मार्च का उन्होंने पहले भी कह रखा है उसके लिए वो लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं। बहरहाल इलेक्शंस का मुतालबा उनका और गुज़िश्ता रोज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू जो कि एक सोशल मीडिया पे उनका इंटरव्यू नशर हुआ उसमें उन्होंने बड़ी तहलका खेज कुछ स्टेटमेंट्स दिए जो वो बैरूनी साजिश का बार बार जिक्र करते हैं। उसके हवाले से वो चाहते हैं कि एक इसकी ओपन समात हो, एक इंडिपेंडेंट जो है इसका एक कमीशन बने, अदलिया आज़ाद अदलिया जो है इसका एक कमीशन बनाए और ओपन समात हो वो कहते हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ उस इंटरव्यू में कहा कि उनको जुलाई से इस बात का गुज़िश्ता साल जुलाई से इल्म था कि ये लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये जो 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 इस वक्त हुक्मरानी जो कर रहे हैं वो लोग पहले से ही प्लान कर रहे थे उनकी हुकूमत गिराने के लिए। और जो साबिक ISI चीफ जो इंटेलिजेंस चीफ है उनसे मुतालिक उन्होंने जो स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता था कि वो तब्दील हो। इस हवाले से आज हम ज़रूर गुफ्तगू करना चाहेंगे। लेकिन साथ साथ माशी जो इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल है बड़े ही कंसर्न्स हैं क्योंकि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने आज सुबह सुबह ही एक ट्वीट किया जिस पे उन्होंने कहा कि अब सब ने उम्मीद है कि ईद अच्छे से मना ली होगी लेकिन अब वक्त है कि जी अब वापस काम की तरफ लगा जाए। 6 दिन अलबत्ता हफ्ते में छुट्टी बरकरार 6 दिन जो है वो काम के जो डेज हैं वो तो बरकरार रखा है, अलबत्ता औकात जो काम की ड्यूरेशन है वर्किंग आवर्स हैं उसको महदूद कर दिया गया है। तो एक्टिवली काम तो कर रहे हैं, जगह जगह जा भी रहे हैं, खुद भी ओवरलुक कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन करेक्टिव मेजर्स जो लेने की ज़रूरत है इस वक्त माशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए क्या उस तरफ हुकूमत की सिमत नज़र आती है? इस हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आई एम वेरी ऑनर्ड हमें साबिक चेयरमैन FBR जनाब शबर जैदी साहब इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। शबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शबर साहब थैंक यू वक्त निकालने के लिए। आपके ट्वीट से बहरहाल बड़े अरसे से कुछ रिफ्लेक्ट आपकी ट्वीट्स यही करती हैं कि मुल्क की जो सिचुएशन है, मुल्क जो है उसकी जो माशी सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं दिखाई दे रही और बल्कि मुल्क जो है इस वक्त एक इकोनॉमिक डेवस्टेशन की तरफ जो है जाता दिखाई दे रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब का मैंने शबर साहब जिक्र किया कि वो एक्टिव तो बज़ाहिर बड़े और एडमिनिस्ट्रेटिव भी बड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन बतौर वज़ीर आज़म जो उन्होंने चार्ज संभालने के फ़ौरन बाद जो वो इकदाम ले रहे हैं क्या हमें हमारी माशी सूरत हाल को हम वापस से ट्रैक में लाने के लिए ये मददगार साबित हो सकते हैं इनके स्टेप्स? थैंक यू वेरी मच अलीना, आपने मुझे मौका दिया। देखिए आज मैंने उर्दू अखबार में देखा है जिसमें मुझे नज़र नहीं आया, शहबाज शरीफ साहब का बयान है, वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान शदीद माशी बहरान का शिकार है। तो इसका मतलब है कि जो बात मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ वो अल्टीमेटली अब सबके सामने आ रही है कि पाकिस्तान एक निहायत सीरियस माशी बहरान का शिकार है। जो आप 4-6 घंटे ड्यूटी कर लें, 8 घंटे ड्यूटी कर लें, शहबाज शरीफ साहब 50 दौरे कर लें, 15 मीटिंग्स कर लें, इनसे कुछ नहीं होने वाला। और ये सब मेरा ख्याल है कि इसका कोई मकसद नहीं है। आपकी जो माशी सिचुएशन है वो पाकिस्तान में बहुत सख्त इक़दाम चाहती है जिसकी सलाहियत इस गवर्नमेंट में कम अज़ कम इतनी कमज़ोर गवर्नमेंट में नहीं है। और जो अभी तक एक्शन नज़र आ रहे हैं उनके, वो बार बार पेट्रोल की प्राइस को डेफर कर रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान को माशी बहरान से हटा सकेंगे। और ये जो तनज़्ज़ुली मईशत पे जा रही है ये बाकी रहेगी और हमें बहुत सीरियस चीज़ सोचना पड़ेगा कि हम इस सियासत से निकलकर मईशत की तरफ ध्यान दें जो कि ये फ्रेजाइल
या इतनी कमजोर जमहूरियत हमें नहीं दे पा रही है। मैंने बड़ी सख्त बात कही है कि इतनी कमजोर जमहूरियत हमें माशी फैसले करने की इजाजत नहीं दे रही है, और ये पाकिस्तान के लिए निहायत ही संगीन सिचुएशन है। और मुझे तो इलेक्शन के बाद की सिचुएशन यही नजर आ रही है जो आज है। लेकिन शब्बर साहब, अगर इनको मवाजना किया जाए पिछली हुकूमत से, तो भाई वो तो ना तजुर्बेकार थे, इनएक्सपीरियंस थे, ये तो ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी इनके पास ही है। सो इनसे तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिफ्ता साहब जो है उनके लिए कोई नई चीज तो नहीं है हैंडलिंग। लेकिन जहां पर वो आपने जिस तरह से कहा कि भाई ये प्राइसेस को बरकरार रख रहे हैं, आप उनको भी क्रिटिसाइज करते थे पीटीआई को कि जी जाते जाते वो फिक्स करके चले गए, उसका भी खमियाजा जो है वो मुल्क भुगत रहा है। और अभी ये भी मिफ्ता साहब भी कह रहे हैं कि जी 102 अरब रुपए जो है उसका रवा वहां हमें सिर्फ वो एक नुकसान का हजम बता रहे हैं। तो दैट्स अ बिग अमाउंट, जो कि 45 बिलियन, एक तरफ वो कहते हैं 45 बिलियन रुपीस में तो आपका पूरा सिविलियन हुकूमत का एक्सपेंस जो है वो एक महीने का आता है, ना कि हम 102 बिलियन के करीब जो है वो सिर्फ एक लॉस फेस करें। तो ये डायरेक्शन जो है, ये जो अभी काम करने जा रहे हैं, ये आप ये बात कह रहे हैं कि ये सही सिमत की तरफ हमें नहीं लेके जाएगा। देखिए, मेरी बात, दो बातें पहले क्लियर। देखिए, पहली बात तो आप ये ध्यान में दिमाग से निकाल दें कि शहबाज शरीफ साहब फेडरल गवर्नमेंट चलाने का तजुर्बा रखते हैं। सूबाई गवर्नमेंट चलाना पाकिस्तान में एक बेनहायत ही ऐश का काम है। हाँ। उसमें सिर्फ खर्चा ही खर्चा है, पैसे कमाने की कोई आदत नहीं। और उन्होंने कभी कोई अपना रेवेन्यू पंजाब का कभी इंक्रीज नहीं किया। हाँ। मिफ्ता साहब का भी कोई तजुर्बा नहीं है गवर्नमेंट चलाने का। ये जो हमने एक प्रिजम्पशन ले ली है कि ये जो लोग आए हैं ये बड़े तजर्बेकार हैं और पुराने वाले बड़े नालायक थे, तो ये नहीं है ना, गवर्नेंस इनके लिए नई तो नहीं है शब्बर साहब। क्या अपराध है मुझे बताएं ना, मुझे ये समझा दें कि जो 30 साल की तबाही है वो इमरान खान ने की थी। ये तो तबाही के साथ निजाम तो ये लोग हैं, 30 साल तो ये गवर्नमेंट करते रहे। ये आप कहते तजर्बा इन्होंने क्या किया की बात समझाए ना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तबाही है ये क्या 3.5 साल में आई है? तो ये प्रिजम्पशन आप निकाल देंगे तबाही, ये कोई गवर्नेंस के बादशाह हैं। अच्छा, ठीक है, आप ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। बट शब्बर साहब, 3.5 पौने 4 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब गवर्नमेंट में थी, हुकूमत में थी, हमाद अजहर साहब कहते हैं कि जी हमारे टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बढ़े थे, रेमिटेंसेस बढ़ी थी, सस्टेनेबल ग्रोथ थी, बड़ी उन्होंने एक अच्छी पिक्चर शो की। तो जाते जाते वो सही हालत में मईशत को छोड़ के गए थे। मेरी एक बात सुने, मैं आपको एक सिंपल बात कह रहा हूं कि मैंने तकरीबन 5-6 महीने पहले एक बयान दिया था जो पब्लिक में बेतहाशा चला था। और वो मैं इमरान खान की गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूं, और इमरान खान ने मुझसे नाराजगी का इजहार किया कि तुमने ये बयान क्यों दिया। मैंने कहा कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट कंट्री है, याद है आपको? जी बिल्कुल। पाकिस्तान में मैंने कहा, जब मैंने कहा उसके बाद सब आखिर आहिस्ता आहिस्ता घूम फिर के वहीं वापस आ गए कि हाँ जी बैंकरप्ट कंट्री है। तो सवाल ये है कि पहले हम ये रियलाइज करें कि हम एक बैंकरप्ट कंट्री हैं, और फिर हम उसके बाद बात करें ना। ये कि आप पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि मिफ्ता साहब ने ये कर लिया और हमारा अजहर ने ये कर लिया और शौकत तरीन ने ये कर लिया, ये बेकार की बातें हैं, इनसे आगे निकले ना। आप मुझसे ये पूछें शब्बर साहब, कॉन्क्रीट स्टेप्स, मतलब करेक्टिव मेजर्स में जब आप बात करते हैं कि इनके पास वक्त बड़ा कम है, अगर अगले साल तक भी अपनी मुद्दत कंप्लीट कर जाए तो 1-1.5 साल का अरसा है, उसमें क्या इनकी प्रायोरिटी बेसिस पे इनको क्या इस वक्त इकदामात लेने की जरूरत है, क्या इनका फोकस होना चाहिए? मैं चाह रहा हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ये तो इररिलेवेंट है, इनके साथ तो कोई बंदा बात नहीं करेगा। ये इररिलेवेंट है। 1.5 साल की गवर्नमेंट जिसमें आपको इलेक्शन लड़ना है वो इररिलेवेंट है पॉलिटिकली। आप क्या ये समझती हैं कि ये गवर्नमेंट कोई फैसला कर सकेगी जिसको पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जिसको आगे इलेक्शन लड़ना है, क्या वो ऐसा फैसला कर सकेगी जो लॉन्ग टर्म देख रहा हो और आगे परेशानी को सही कर रहा हो? ये तो हम क्या बातें कर रहे हैं, मतलब हमें मेरी समझ से बालातर है। आप क्या ये समझ रही हैं कि ये आके कोई ऐसा जादू का चिराग चला देंगे जिससे पाकिस्तान सही हो जाएगा? क्योंकि इन्होंने तो इनको तो इररिलेवेंट करें ना, ये तो इररिलेवेंट है। आप उससे ये पूछें, लेकिन 1.5 साल तक फिर हम मुल्क की मईशत को फिर मजीद नीचे जाता हुआ देखेंगे। नहीं मेरा अलीना, मेरी बात लॉजिकल समझने की कोशिश करो। इनको 1.5 साल में इलेक्शन में जाना है, ठीक है, और ये पॉलिटिकल लोग हैं। क्या आपके ख्याल में, मैं आपको बताता हूँ, मैं करेक्शन बताऊँ क्या? मेरा पहला करेक्शन ये है कि पाकिस्तान में बिजली की पैदावार तो अपनी जगह पर है, मगर उसकी कंजम्पशन को सही करने के लिए हमें बाजारों को शाम को 6 बजे बंद कर देना चाहिए। ये मेरा सजेशन है। क्या ये बंद कर सकेंगे? क्या ये रजिस्टर कर सकेंगे? क्या ये इंपोर्ट को कम कर सकेंगे? क्या ये एक्सपोर्ट को बढ़ा सकेंगे? क्या ये पाकिस्तान में जो सर्कुलर डेट है उसको सही कर सकेंगे? तो मुझे आप इसको
पॉइंट टू पॉइंट लेके चलें, तो ये बेकार की बातें हैं कि ये कोई गवर्नेंस के बादशाह आ गए और ये सही कर देंगे और पिछले वाले खराब, इनको तो आप इररिलेवेंट समझे ना, ये इररिलेवेंट है। ये 1.5 साल पाकिस्तान का जाया हो रहा है, ये पाकिस्तान का 1.5 साल जाया हो रहा है। तो इसलिए नहीं कि ये बुरे लोग हैं, जब आपने 1.5 साल के लिए एक गवर्नमेंट को लाकर बैठाया है जो कि पॉलिटिकल लोग हैं, तो वो तो आप समझाए ना कि वो क्या अपनी पॉलिटिकल बेस लिमिटेड टू पर्सनल इंटरेस्ट और पावर। हाँ, वो आप बताएं क्या, तो ये तो बेकार की बात है। पाकिस्तान का 1.5 साल जाया होने जा रहा है, हो गया है 1.5 साल जाया, ठीक है ना, क्योंकि आपने, इसलिए मैं इमरान खान का सपोर्टर नहीं हूं। मैं समझता हूं कि अगर आप पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन कराएं, तो जो भी आए उसकी जिम्मेदारी हो ना। देखिए, आप तो एक ऐसे बंदे के बाद ऐसा बंदा बात कर रहा है जो जिम्मेदार नहीं है, जिसको 1.5 साल बाद चले जाना है, ठीक है ना। तो आप जिस आदमी से आप पॉलिसी की बात करें, वो उससे करें ना जिसके पास मैंडेट हो। आज के पास मैंडेट नहीं है, ये 12 लोगों का ग्रुप है जिसके पास मैंडेट नहीं है, इसको इलेक्शन में जाना है, तो आप इससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ये कोई जादू का चिराग लेकर आए? और ये क्या कोई बहुत ही कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की कोई सोने की चुड़िया थी जो हमने सही खराब कर दिया या अच्छा कर दिया? तो इसको तो इररिलेवेंट। आप मुझसे सवाल ये करें कि अब अगर पाकिस्तान को सही करना है, उसमें क्या करना है, ये सवाल है। पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान को एक मईशत को वापस ट्रैक पे लाने के लिए और पाकिस्तान को सही करने के लिए फिर हल क्या है आखिर हमारे पास? करने के लिए ये करना है कि पाकिस्तान को अपनी चादर में रह के पांव फैलाना पड़ेगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये क्या करेंगे, आपको बता देता हूं ये क्या करेंगे। ये 10-12 बिलियन रुपीस का रोल ओवर करके डॉलर को लेके नीचे आएंगे और ये आपको ये कहेंगे कि पाकिस्तान ठीक हो गया, ठीक है। ये डॉलर के रेट के ऊपर अपना सियासत करते हैं, बेसिकली का काम ही है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं इनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें एज अ सीरियस लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमें करेक्टिव मेजर पाकिस्तान के लिए चाहिए। शहबाज शरीफ या इमरान खान इररिलेवेंट है। पहला करेक्टिव मेजर आपको ये करना है अलीना, कि आपको अपना इंपोर्ट का बिल जो 75 बिलियन के आसपास पहुंचने जा रहा है, इसको आपको कट डाउन करके 70 पे लाना है 2023 के अंदर। आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इस साल तकरीबन 16 बिलियन का होने वाला है, 16 बिलियन। और आपके अगर ये 16 बिलियन अगले साल तक, अगले साल का भी 16 बिलियन, अगर अगले साल का भी, अगर 23 भी 16 बिलियन होता है, 22 तो 16 बिलियन है ना, अगर 23 भी 16 बिलियन होता है तो पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाए। देखिए, अगला वाला नहीं होना चाहिए। इस साल तो 16 बिलियन हो गया, आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते। अब अगला साल जो है जुलाई 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक, वो जो साल है उसमें अगर 16 या 20 या 18 हो गया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट से नहीं बच सकता। तो हमें ये देखना है कि 23 और 24 में क्या होने वाला है। तो उसकी प्लान ये होना चाहिए कि हमारा पहला प्लान ये होना चाहिए कि हम एनर्जी की कंजम्पशन कम करें, ना कि एनर्जी महंगी बनाएं, पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें अपना इंपोर्ट का बिल कम करना पड़ेगा। जो इंपोर्ट का बिल है उसमें एडिबल ऑयल भी है, उसमें फूड के आइटम भी है, उसमें ट्रेवल भी है, उसमें उमरा भी है, उसमें ज़ियारात भी है, ये सब अयाशियां बंद करनी पड़ेंगी। तो पाकिस्तान अगर ये अयाशियों में चलता रहा तो ये नहीं जा सकता, ठीक है। अब आगे चलने की बात यह है कि आप सीपैक कर रहे हैं और आपने चाइनीज को टच में मार दिया, ठीक है। तो आप ये भूल गए कि सीपैक के अंदर से कोई इन्वेस्टमेंट आने वाली है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि 23, 24, 25 में पाकिस्तान का फॉरेन अकाउंट कैसे चलेगा और उसका सारा बोझ अवाम पर आएगा, ठीक है। अवाम को ये तैयार होना चाहिए कि वो इस बोझ के लिए तैयार हैं। ये कहना कि मईशत ने खराब कर दी या उसने खराब कर दी या मैंने खराब कर दी, ये सब इररिलेवेंट बातें हैं। अब आगे का ये तो सियासतदान तो इस चीज से निकल ही नहीं पाए ना। वो तो आज को आने वाले भी जो है वो पिछली हुकूमत को ब्लेम दे रहे हैं कि भाई मिफ्ता साहब कहते हैं आईएमएफ से जो है इन्होंने जाके जो कंडीशंस आईएमएफ ने मुसल्लत की, इन्हीं की बदौलत नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जो है इन्होंने जाके मुआहदे किए। आज को फिर ये वाले भी चले गए, $2 बिलियन जो है एक्स्ट्रा ले लिए आईएमएफ से, तो इन्होंने क्या कंडीशंस उनकी मानी होंगी। तो फिर ये तो ब्लेम गेम का सिलसिला तो सियासतदानों में तो नहीं वो होता। पाकिस्तान की मईशत की हालत ऐसी है, वो एक ट्रक है जो नीचे की तरफ उतर रहा है पहाड़ी से और इसका इंजन बंद है और जो स्टीयरिंग पे बैठा है वो समझ रहा है मैं चला रहा हूं।
वो चला नहीं रहा है, उसको वो स्टीयरिंग पे बैठा है, सिर्फ ट्रक तो नीचे नीचे की तरफ जा रहा है, वो ये समझता है कि मेरे हाथ में स्टीयरिंग है। तो ये ये आप बहुत ही अलार्मिंग अलार्मिंग बात है शब्बर साहब। अब मैं आखिर में बस मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आखिर में मुझे बता दें ये हल के इस वक्त इनकी प्रायोरिटी बेसिस पे आप इररेलेवेंट मानते हैं, जो भी मानते हैं, 1.5 साल में इन्होंने कुछ ना कुछ तो इकदाम आवाम को रिलीफ देने के लिए करने हैं। आवाम को रिलीफ मिल रहा है आपको लगता है 1.5 साल के अंदर कहीं? मेरा सवाल है किस बात, कहां से रिलीफ देंगे? नहीं मेरी दे बात सकते। समझे ना, आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हैं और डेफिसिट आगे बढ़ रहा है, रिलीफ क्या रिलीफ सोच रही है? सो बजट में भी कोई तो सरप्राइजेस नहीं हो सकते फिर, यानी बजट भी सख्त होगा। ये तो मुझे लगता है कि जुलाई में खुद छोड़ देंगे। मतलब ये तो इनको तो इकोनॉमी में छोड़ना पड़ेगा। ये तो वॉलंटरी छोड़ के, अगर मैं इनकी जगह हूं, तो मैं इलेक्शन अनाउंस करूं, मैं क्यों अपनी पोजीशन को खराब करूं? देखिए मेरे पास रिलीफ जगह कहाँ है, मेरे पास स्पेस किधर है रिलीफ की, मुझे समझाए ना जरा। मैं क्या, मेरे पास पैसे हैं रिलीफ देने के? नहीं है ना, ये एक्सेप्ट नहीं करते हम, इनकी खराबी नहीं है। राइट, अगर ये रियलिटी है ना, इस बिल्कुल। रियलिटी को आप कैसे छुपाएंगे? बस क्या 97 रुपीज का आपका की समरी आई है डीजल की, ये पास कर सकते हैं? मुझे बताइए। और इसे रोक सकते हैं? ये दोनों पोजीशन नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये क्या करेंगे, डेफर करके होते हैं 30 करें, होता अगले 30 करें, फिर अगले 30 करें। तो रिलीफ की बात जो आप कर रही हैं, ये तो टेम्परेरी रिलीफ सिर्फ ये मिलेगा आपको कि डॉलर जो है शायद स्टेबलाइज होके 180 से लेकर 170 और 160 पर आ जाए, तो एक परसेप्शुअल डिफरेंस आ जाएगा कि महंगाई कम हो गई, डॉलर का रेट नीचे आ गया। ये एक रियलिटी मैं समझता हूँ ये आपको नजर आएगी अगले 1 महीने में, क्योंकि ये रोल ओवर के लिए ट्राई कर रहे हैं सऊदी अरब से भी और यूएई से और चाइना से भी, वो इनको मिल जाएगा। अच्छा, ठीक है। वरना अदरवाइज जो है अभी तो इस वक्त डॉलर की पोजीशन भी बड़ी खतरनाक है, बतदरीज जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टॉक मार्केट गिरती हुई दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच शब्बर साहब हमें जो वक्त देने के लिए। शब्बर साहब के मुताबिक एक कमज़ोर हुकूमत है और ये इस पोजीशन में नहीं है कि ये माशी वो जो सख्त फैसले हैं वो कर सके, और हालात वो कहते हैं ऐसे हैं कि शायद ये जुलाई तक खुद ही गिव अप कर देगी ये मौजूदा हुकूमत, और अगर कहते हैं वो कि इसका हल जो है इलेक्शन ही नज़र आ रहा है, वरना अदरवाइज 1.5 साल तक ये हुकूमत तो कोई उनको नहीं नज़र आती इस काबिल कि कोई बड़ा रिलीफ आवाम को दे सके या मईशत को वापस से एक बेहतरी की तरफ लेके जा सके। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ हुकूमत की जानिब से ये जो मुबैना साजिश और जो मरासला है इसके हवाले से एक कमीशन बनाने की उन्होंने फैसला किया। उन्होंने कहा अगली काबीना के इजलास में TORs तय किए जाएंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने फ़ौरन मुस्तरद कर दिया सिफारती मरासले पे हुकूमती जो पेशकश है कमीशन बनाने की, और वो कहते हैं आज़ाद अदलिया के तहत जो है वो सिर्फ चाहते हैं कि कमीशन बने जो ओपन समात करे। बिसाइड्स दिस, जो मैंने जिक्र किया था इंट्रोडक्शन में, इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे जुलाई से पता था कि पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है हुकूमत गिराने का। इस हवाले से ज़रा हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर एम्बेसडर ज़फ़र हिलाली साहब। आई वेरी ऑनर्ड सर, आपने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच ज़फ़र साहब। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं रज़ा रूमी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, वो हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच रज़ा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन करा। हिलाली साहब, आपसे आगाज़ करूँगी इस बात का कि ये जो इमरान खान साहब, और अभी मुख्तलिफ डेट्स आ गई हैं हिलाली साहब के, पहले खान साहब कहते हैं कि जी अगस्त से पता था, फिर 7 मार्च को ये मरासला आता है, 27 मार्च को जो है वो जलसे में जो है वो ख़त लहराया जाता है। और गुज़िश्ता रोज़ अभी उन्होंने कहा कि जी जुलाई से पता था कि ये लोग मेरे खिलाफ जो है मेरी हुकूमत गिराने के लिए पूरा प्लान बना चुके थे, पता चलना शुरू हो चुका था। आप नहीं समझते हिलाली साहब कि जितनी डेट्स और जितनी स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिसमें एक तजाद नज़र आ रहा है, वो इनके जो बैरूनी साजिश का जो बयानिया है खान साहब का, उसको कहीं ना कहीं डेंट ज़रूर करेगा? देखिए, मैं तो हैरान हो गया हूँ। इन्होंने कहा है कि हम एक इंडिपेंडेंट कमीशन लगा रहे हैं इसको देखने के लिए। तो जो आप जब जाके प्रोटेस्ट तो किस वक्त से प्रोटेस्ट किया था? यू डिड नॉट इवन नो कि क्या हुआ है। अगर आपको पता था तो आपने इसीलिए प्रोटेस्ट किया था ना कि दे वर एट फॉल्ट। नहीं तो तुमने प्रोटेस्ट क्यों किया? और आप क्यों कह रहे हो ये इंडिपेंडेंट कमीशन लगाएंगे? क्या आपके जो पहले फैसले थे वो डिपेंडेंट फैसले थे? दे वर नॉट ऑब्जेक्टिव, नॉट इंडिपेंडेंट। आप जाके अमेरिका के तरह मुल्क को जाके एक
इतना बड़ा देमाश देते हैं एंड यू डोंट इवन नो योर फैक्ट्स। कमाल है। और अब क्या कह रही है ये जो है ये मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहिबा, दिस इंफॉर्मेशन और व्हाटएवर इंफॉर्मेशन, ये क्या कह रही है? ये कह रही है अब देखेंगे आप, हम एक इंडिपेंडेंट आदमी को लाएंगे जो ऐसी की तैसी कर देगा इमरान खान के स्टेटमेंट। माय गॉड, ही इज इंडिपेंडेंट एंड यू नो ऑलरेडी व्हाट ही इज गोइंग टू डू। और ऑलरेडी मैं इस पे हिलाली साहब, मैं कमीशन के उस पे आऊंगी, लेकिन आप मुझे पहले ये तो बताएं ना कि ये जो इमरान खान साहब ने कहा है कि उनको जुलाई से इल्म था इस बात का, तो ये बैरूनी साजिश वाली बात पे फिर क्यों इन्हिसार किया जा रहा है? अगर जुलाई से वो जानते थे, उनको पता चलना शुरू हो गया था कि इनकी हुकूमत गिराने के पीछे जो है वो अवामिल कार फरमाए हैं और सब प्लान बना रहे हैं, और फिर उसके बाद नंबर गेम पूरी करने के लिए भी तो वो अपने इत्तेहादियों के पास जाते रहे हैं, और उसके लास्ट जो अल्टीमेट रिजॉर्ट था वो ये बैरूनी साजिश का एलिमेंट नजर आया। तो shouldn't he try to defeat the plan? उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए था कि चलो भाई प्लान है, मैं समझता हूँ है, मैं अब लोगों के पास जा रहा हूँ और इस प्लान को शिकस्त देना, कि उन्होंने हाथ खड़ा करके कह देना बैरूनी साजिश है और फिर क्या करते? बट बैरूनी साजिश का तो हिलाल साहब बाद में ये जिक्र हुआ है ना, 27 मार्च को वो जो सरप्राइज बार बार कर रहे थे, वो तो 27 मार्च को उन्होंने जाके डिस्क्लोज किया। तो ये जो कल इन्होंने इंटरव्यू में बोला कि जी जुलाई से पता था, तो उस वक्त तो बैरूनी साजिश वगैरह का कोई ना जुलाई से बाद से कभी उन्होंने जिक्र किया। देखिए, मैं कौन सी जुलाई की बात कर रहे हैं? गुज़िश्ता साल, लास्ट ईयर जुलाई के बाद से। जी जी, देखिए उन्होंने 1 जून 2021 में कह दिया था कि नो बेसिस नथिंग। उन्होंने उनके जो राब्ते थे रूसियों के साथ उस वक्त भी पता था, और वी वर गोइंग इनटू अ सीरियस चेंज ऑफ आवर रिलेशनशिप विद रशिया, एंड वी हैव ऑलरेडी हैड अ फंडामेंटल क्या कहते हैं चेंज इन आवर रिलेशनशिप विद चाइना। देखिए, अमेरिका खुश नहीं है पाकिस्तान से, नहीं था, खास तौर इमरान खान से। क्या ये आपको कभी डिड द पेनी एवर ड्रॉप कि ये शायद एक वजह हो? और वो फिर देख रहे थे, जैसे बाइडेन ने कहा तुर्कियों के बारे में, टर्की के बारे में, जब एक वीडियो है आप देखें, टर्की के बारे में लोगों ने कहा कि आप कू करवाना चाहते हैं, तो क्या, तो बाइडेन कह रहा है नॉट अ कू, मैं ऑलरेडी जो फोर्सेस उनके खिलाफ हैं इन द ऑपोजिशन, वी विल यूज देम। व्हाट इज सरप्राइजिंग कि अमेरिका कू नहीं करता है? चलें, सरप्राइजिंग? अगर वो सरप्राइजिंग है तो 80 मुल्क में 200 से कोशिश कर दी है, ठीक है। और किस चीज की आपकी सरप्राइज हो रही है? राइट, मैं चाह रही हूँ हिलाली साहब, एग्जैक्ट इमरान खान साहब के जो अल्फाज थे, मैं रजा साहब आपकी तरफ आने से पहले मैं चाह रही हूँ कि हम आवाम को भी सुना दें कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हाँ किया, और इंटेलिजेंस चीफ जो साबिक चीफ थे इंटेलिजेंस एजेंसी के, उनके भी हवाले से क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो सबसे हमारा मुश्किल टाइम है उसको होना चाहिए। सेकेंडली, मुझे पता चल गया था ये पूरी इंट्रीग कर रहे हैं नून लीग वाले, और ये इनकी पूरी कोशिश थी ये सारी सर्दियों में ये जो इन्होंने किया है, ये पिछली मुझे जुलाई से पता चलना शुरू हो गया था कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ गवर्नमेंट कराने का। तो मैं नहीं चाहता था कि हमारा जो इंटेलिजेंस चीफ चेंज हो जब तक ये सर्दियाँ न निकले। मैंने तो अपनी कैबिनेट में, मैं तो ये ओपनली कहा था, ये छुपी बात नहीं है, मैं ओपनली कह रहा था कि जब मुश्किल वक्त है तो आप अपना मेन जो आपका इंटेलिजेंस चीफ है उसको चेंज नहीं करते, क्योंकि उसी वो आइज और ईयर्स है गवर्नमेंट की। रजा साहब, हाउ डू यू लुक एट दिस स्टेटमेंट जहां पर खान साहब कह रहे हैं जब मुश्किल वक्त हो तो आप अपना इंटेलिजेंस चीफ नहीं चेंज करते? ये तो बार बार जो हम सियासतदानों से सुनते हैं कि जी गैर जमहूरी जो कुव्वतें होती हैं उनका सियासत में कोई अमल दखल नहीं होता, ये तो खान साहब अगर उनकी हुकूमत मुश्किल में थी तो उसके लिए वो चाह रहे थे कि इंटेलिजेंस चीफ चेंज ना हो। देखिए जी, बड़ी अजीबोगरीब बात है। पहली बात तो आपने जो साजिश के हवाले से कही है, अगर जुलाई 2021 में उनको पता था कि ऑपोजिशन जो है ये काम कर रही है, तो फिर तो जाहिर बात है कि वो उन्होंने बाद में कहीं जाके कई महीने तकरीबन मार्च में जाके कहा कि उनके खिलाफ कोई खत आया है, कोई साजिश पक रही है। तो पहली तो ये बात है कि खुद ही वो कह रहे हैं, अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और दूसरी ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, उन्होंने पहले दो रीजंस दिए। एक तो उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान की सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें DGISI को नहीं बदलना था। दूसरा फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई ये मुश्किल वक्त, कोट अनकोट उनके अपने अल्फाज हैं,
कि DGISI जो है वो उनके ईयर्स और आईज होते हैं। पहली तो ये बात है कि आप ये देखिए कि ISI जो है वो तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर काम करती है। जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस होती है वो प्राइम मिनिस्टर के तहत IB का इदारा मौजूद है। तो फिर यही वजह है कि हमारे सियासतदान जो है वो खुद इस तरह के काम करवाते हैं और चाहते हैं कि उनकी मदद इस तरह से हो, और जब वो नहीं होती फिर वो बाहर निकल के बुरा भला कहते हैं अफवाज पाकिस्तान को। अभी देखिए जो भी हो रहा है इस वक्त, आज भी जलसे में उन्होंने वही कहा कि जानवर जो है वो न्यूट्रल होता है, बिल्कुल इंसान तो नहीं होता। बिल्कुल। तो अपनी पसंद का काम हो तो बहुत अच्छे इदारा, जिस दिन इदारा पीछे हट जाए तो बहुत बुरा। अब ये भी एक इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और खान साहब से ये तवक्को नहीं थी, क्योंकि बाकी रवायती सियासतदान जो थे, बड़ी पार्टियां, वो तो ये करती आई हैं, लेकिन खान साहब तो कहते रहे कि मैं मुख्तलिफ हूं उनसे, मैं उनकी तरह का नहीं हूं, लेकिन उनका भी कॉन्डक्ट एग्जैक्टली वही है। और आप ये खुद उन्होंने कल इसका एतराफ कर लिया, जो क्लिप अभी आपने दिखाया। पर रजा साहब, आप समझते कि खान साहब ने फिर अपनी पोजीशन में भी एक उनकी शिफ्ट नजर आ रहा है 2014 से अगर मुवाजना करें, जहां पर वो अंपायर का जिक्र करते थे और अंपायर तो इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल, तो अब वो चाहते हैं कि जी न्यूट्रल नहीं, आपने एक पोजीशन लेनी है, या आप हक के साथ होंगे या आप बातिल के साथ होंगे। जी देखिए ना, बात ये कि अपने आप को हक कहना और हर दूसरे को बातिल कहना, ये भी अजीबो गरीब बात है। चलिए बिलफरज मान भी लिया जाए वो हक है, लेकिन बात ये कि अगर इदारा जो है हमारा जो कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस का शिकार है, ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर, वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर, उनको और अपना बहुत काम पड़ा है। उनको नहीं पड़ा कि वो सियासत में माइक्रो मैनेजमेंट करें और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को बार बार बचाते रहें। इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट आई थी 2018 में, वो बिल्कुल एक थिन मेजोरिटी के साथ इत्तेहादियों पे चल रही थी, और उसको बचाते भी रही इदारा। लेकिन कब तक? अब वो अगर पीछे हटे, इस साल या पिछले साल के एंड में उन्होंने फैसला किया कि भाई हम पीछे हट जाएंगे, हम न्यूट्रल हो जाते हैं, तो हम तो वेलकम करते हैं ऐसी चीज। हम तो यही कहते आए हैं कि जो है इदारों का काम नहीं होना चाहिए सियासी अमल में। लेकिन खान साहब शोर मचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे सपोर्ट करो, मुझे अब वापस लेके आओ। ये जो टैक्टिक्स भी हैं साजिशकार, ये सारा कुछ ये वो है कि जी मुझे वापस बहाल किया जाए या नया इलेक्शन कराया जाए और मुझे फिर से 2018 की तरह जतवाया जाए। देखिए ऐसा तो नहीं होता अलीना, जो दूध का जला छाछ भी फूक हाँ जी, है। हिलाली साहब, यही बात कि खान साहब के जो मुखालफिन हैं वो हमेशा इल्ज़ाम लगाते आए जब इनकी हुकूमत आई तहरीक इंसाफ की, कि जी ये सिलेक्टेड हुकूमत है। सिलेक्टेड का लफ्ज़ बार बार 12 इस्तेमाल किया गया। आज जब खान साहब कहते हैं कि जी और जोर दे रहे हैं इस बात पे कि न्यूट्रल जानवर होता है, सिर्फ न्यूट्रल कोई पोजीशन नहीं होती, आपको या सच के साथ होना होता है या झूठ के साथ, तो बार बार क्यों इस बात पे वो जोर दे रहे हैं कि इदारा जो कि ऑलरेडी कह चुका है कि हम न्यूट्रल हैं, हम ए पॉलिटिकल हैं, बार बार उनको क्यों पुश किया जा रहा है दैट दे स्टार्ट टेकिंग साइड्स, या वो खुल के सामने आए, या वो मदाखलत करें पॉलिटिक्स में, वो इंटरवीन करें, विच इज अगेन नॉट द डोमेन। तो ये तो एतराफ भी करें इस बात का कि जी मुश्किल हालात में चीफ भी नहीं चेंज करना चाहिए और पोजीशन लें, इनका साथ दें, ये तो ओपनली बोला जा रहा है। आप किस बात पे बात कर रही हैं? आप अगर कह रही हैं कि नवाज शरीफ जो लंदन में हरकतें कर रहा था और जिन लोगों को मिल रहा था और क्या कह रहा था उनको, और कितने दफे अमेरिकन और इजराइल या इंडियन एम्बेसी को कहा गया था, वो कौन देखता अगर ISI नहीं देखती? आप चाहते हैं कि वी सेट अप अ न्यू सर्विस only because you object to the fact कि ISI should not be used? नो बट हिलाली नहीं हिलाली साहब, तो फिर हमारे इदारे हमारे इदारे पता था वो क्या करता है बैठ के उधर लंदन में बैठ के क्या कर रहा था, रिपोर्ट्स आते हैं। आप तो मेरे ख्याल में यू एक्ट एज इफ कि हम लोग आई डोंट नो कि क्या लिली वाइट है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कि ISI जो है इट्स अ गवर्नमेंट का इदारा, इट इज देयर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, बट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज टू, मतलब yes, the ISI has the special wing set up by Bhutto to actually tell you what's happening politically. Bhutto may have done wrong, but it's there, it's used by everybody. So the political wing आप कह रहे हैं कि was never closed, कभी बंद नहीं हुआ, हमेशा एक्टिव रहा है political wing ISI का? तो कभी नहीं बंद हुआ है, always been active, yes, even under this, because there is no other institution, no other with the history of the kind of things it has. कमाल है, आप लोग तो कर रहे हैं as if you don't know which world you're living in. Do you think that
intelligence is something that you can set up a civilian idara. You object to the uniform. They're all people who work for Pakistan, यार, for God's sake. अच्छा, बट और ठीक है। क्यों नहीं कहे? मैं तो जानना चाहता हूँ जितने पाकिस्तान के दुश्मन थे, look at that bastard, that वो जो अफगान आया था इसको मिलने के लिए, ये उधर, he received him, वो अफगान इंटेलिजेंस चीफ जो खुला कहता है कि पाकिस्तान को मैं क्या करूंगा और क्या करना चाहता हूँ और क्या करूंगा. Can you imagine? Do you think these people have any emotion? राइट, बट हिलाली साहब, जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ट्वाइस इस चीज़ को इंडोर्स कर दिया कि भाई ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी, डू यू स्टिल थिंक कि कमीशन बनना चाहिए इसके बावजूद भी? और नहीं, तो मैंने पहला सवाल मैंने कहा कि अगर इंटरफेरेंस और तुमने कह दिया है तो कमीशन क्यों बना रहे हो? एग्जैक्टली ट्वाइस मैंने आपने तो कहा, राइट, इन द फर्स्ट वर्ड आई सेड वाज कि अगर तुम्हें पता था कि इंटरफेरेंस नहीं है तो व्हाई डिड यू प्रोटेस्ट टू द अमेरिकन? और बगैर जाने हुए तुमने जाके खामखा एक बेमाश कर दिया. So that means you must have known because you're not idiots. You don't go and protest over something that didn't happen. है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल. रजा साहब, आप भी समझते हैं कि एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी ये पूरा कमीशन की तरफ जाना? हुकूमत भी अंडर प्रेशर आके इस वक्त एक कमीशन बनाने की पेशकश कर रही है और तहरीक इंसाफ का तो चलिए ये बयानिया ही रहा है, लेकिन ये इससे कुछ नतीजा नहीं अखज़ होगा. देखिए, बात ये कि और क्या तरीका है अलीना, ये बताइए कि ये जो साजिश का बयानिया है इसका सच और झूठ अभी तक कोई एविडेंस जो है, जब आपके मुल्क के टॉप सिक्योरिटी के इदारे जो हैं, तीनों आर्म्ड सर्विसेज, ISI, वो ये कह चुके हैं कि उनको कोई सबूत नहीं मिला कि कोई कंस्पिरेसी हुई है. मदाखलत का लफ्ज इस्तेमाल होता है बार बार, साजिश कर मदाखलत. अच्छा, अब मदाखलत क्या होती है वो हिलाली साहब बेहतर जानते हैं. अनडिप्लोमेटिक भी हो सकती है, इंटरनल अफेयर्स पे कमेंट्री भी हो सकती है, उसमें कोई उसके ऊपर कोई अपनी ख्वाहिशात का इजहार भी करना हो सकता है. लेकिन जब आपके मुल्क के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा उनको एविडेंस नहीं मिला, तो फिर हमें उनको मानना चाहिए. चलिए, नहीं भी मानते बिकॉज मामला बड़ा पोलराइज्ड है, इमरान खान साहब ने बयानिया बढ़ा दिया है, तो फिर कमीशन के अलावा कोई चारा नहीं है. अब एक कमीशन हो, वो ले खान साहब को बुलवाए, वो सफीर साहब को बुलवाए, फॉरेन सेक्रेटरी को बुलवाए और सारी जो तहकीकात करके मालूमात करके एक फैसला दे. देखिए, नहीं तो ये तो फिर एक वो चलता रहेगा ना मुस्तकिल बयानिया. राइट. और रजा साहब, कतई कलामी की माफी, लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा ने गुज़िश्ता रोज जब ये ऐलान कर रही थी कि जी फैसला किया है इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुकूमत ने, तो उन्होंने ये भी कहा कि जी जो फेयरली डिसाइड करेगा कि ये मामला जो है ये कुछ नहीं, एक ड्रामा है और उसका जो मेन कैरेक्टर है वो इमरान खान है. सो आर वी लाइक काइंड ऑफ प्रेडिक्टिंग कमीशन का आउटकम? जी देखिए ना, अब जाहिर बात है, वो बात ये कि ये तो सियासी एक मसला बन गया ना. इनको शायद ये नहीं इस अंदाज में नहीं कहना चाहिए था. अगर एक आजाद कमीशन होता है तो उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, आप उसको काम करते हैं. लेकिन बात ये कि इसको इतना सियासी मसला बना दिया गया है. देखिए ना, एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि जुलाई में उनको पता था कि PMLN इंट्रीग कर रही है, उनका लफ्ज इंट्रीग था, यानी कि यही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और बंदे तोड़ना वोड़ना. और वो जुलाई में अगर पता था तो फिर उसी वक्त साजिश हो रही थी कि अमेरिका जो है वो उसी वक्त अमेरिका और जो है वो वहां पे जाकर तो साजिश करवा रहा था. देखिए, नहीं, बात ये कि खान साहब भी डरते हैं नाम लेने से कि कौन से ऐसे कुव्वतें हैं पाकिस्तान में जो इसके पीछे थी. ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल. मुझे एक ब्रेक शामिल जी किसी और के कांधे पे तो चलवाने वाली बात है. राइट. एक ब्रेक, और ये इतने जल्दी इसे मामला नजर भी नहीं आ रहा. ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा से होता है. नाजी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. इस वक्त हमें सीनियर रहनुमा नून लीग तारड़ साहब ज्वाइन कर चुके हैं और टेलीफोन कॉल. तारड़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू हमारे लिए वक्त निकाला. तारड़ साहब, अभी हम लोग डिस्कशन में बात कर रहे थे कि हुकूमत ने जो ये एक तो पेशकश की है कि जी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनाया जाएगा, उसके TORs तय किए जाएंगे. सो मेरा सवाल ये है कि मरियम औरंगजेब साहिबा, और अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि उन्होंने एक बयान में कहा, और जो गुज़िश्ता रोज़ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उन्होंने कहा कि जी ये कमीशन जो है वो फेयरली डिसाइड करेगा कि ये जो पूरा बैरूनी साजिश वाला जो एक बयानिया है ये एक ड्रामा है और इसके जो रियल कैरेक्टर हैं उसके इसके पीछे वो इमरान
इमरान खान है, तो इस किस्म के बयानात दे के जो आप नेक नियति से एक कमीशन बनाने की फैसला कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो ज़रा कहीं ना कहीं वो असरअंदाज उस पर होगा, ये बयान जो है सियासी बयान, और ऑलरेडी पीटीआई ने जो इसको मुस्तरद कर दिया इस पेशकश को? देखिए, बात ये है, बहुत शुक्रिया, पिछले 1.5-2 महीने से जो ये मामला चल रहा था बैनुल-अक़वामी साजिश का, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश क्या होती है, कैसे होती है। यानी आप जब ट्रंप साहब के पास मीटिंग के लिए जाते हैं, वहां पे आपसे एक जर्नलिस्ट ओवल ऑफिस में आपसे सिद्दीकी का सवाल करते हैं, तो आप आगे से जवाब देने से कासे रहते हैं। आप वापस आते हैं तो कहते हैं मैं कश्मीर का वर्ल्ड कप जीत के आया। तो देखिए, ये साजिश और कंस्पिरेसी कहना बहुत आसान है, और एक लेटर लहरा देना अवामी इज्तिमात के अंदर। हमारा पहले दिन से स्टांस रहा है कि ये बहुत बड़ा इन्होंने एक ड्रामा किया है, एक तमाशा लगाया है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये हमारा पॉलिटिकल स्टांस अपनी जगह पर देखिए, जो कमीशन की फॉर्मेशन है, जब वो होगी और कमीशन अपनी फाइंडिंग्स देगा और डीप डाउन डिग करके इन्वेस्टिगेशन करेगा और हकायक को सामने लाएगा बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारा ये स्टांस अपनी जगह पर, मगर कमीशन बिल्कुल आजादाना तहकीकात करेगा, और ऑब्वियसली एक हाई लेवल कमीशन जब बनेगा, जो उसके लिए नॉमिनेट जो भी शख्सियत किए जाएंगे वो कन्वेंशन और रूल्स के मुताबिक किए जाएंगे। अभी तक तो मैं ये समझता हूं, कलामी की माफी तार साहब, अभी तक डिसाइड हो पाए कि कौन कौन से नाम वो जेर गौर हैं जो कमीशन की सरबराही करें? देखिए, वो ऑब्वियसली इस वक्त हमारी मुशावरत चल रही है और मल्टीपल लेवल पे चल रही है, और यही कोशिश है कि कोई ऐसी शख्सियत हो जो अनडिस्प्यूटेड हो, जो वाइडली रिस्पेक्टेड हो, और जिन पर कोई उंगली ना उठा सके। तो इंशाल्लाह अगले 1-2 रोज में ये फाइनल हो जाएगा और उसको मंजर-ए-आम पर ले आएंगे। बट पॉइंट ये है कि ये बात करते ना बैनुल-अक़वामी साजिश, ये बहुत आसान है। यानी क्या बैनुल-अक़वामी साजिश थी जो आपने 3.5 साल डिलीवर नहीं किया? क्या बैनुल-अक़वामी साजिश थी कि इन्फ्लेशन काबू से बाहर थी? क्या बैनुल-अक़वामी साजिश थी कि आप कि पंजाब में और ओवरऑल फेडरेशन में भी अनप्रेसिडेंटेड करप्शन हुई? तो देखिए, अपनी नालायकी को, नाअहली को, करप्शन को बैनुल-अक़वामी साजिश के पीछे छुपाना, ये हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। बट वो तो कह रहे हैं कि हम तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जो है वो पाकिस्तान जो है एक उस पाथ पे था, हमाद अजहर साहब कह रहे हैं, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ रहे थे, रेमिटेंसेस भी बढ़ रहे थे, और सब कुछ बड़ा अच्छा था, टैक्स कलेक्शन भी जो है, और वर्ल्ड क्लास जो है वो वेलफेयर स्कीम्स भी जो है वो मुतारिफ करा चुके थे। तो आपके आने और मेरे ख्याल से कम 1 महीने के अरसे में सारी चीजें जो है वो कहते हैं एक बिगाड़ की तरफ चली गई हैं। देखिए, वो उनका कहना बहुत आसान है और ठीक है, वो उनकी अपनी राय है, मगर आप देखें कि हम जिस ग्रोथ को 5.8% पे छोड़ के गए थे, वो इन्होंने उसको नेगेटिव में लेके गए, फिर झूठ बोला कि वो 3% है। जब फिगर्स आए तो वो -0.4 थी। हाँ। उसके बाद देखिए, इन्फ्लेशन हम छोड़ के गए थे 4% पे, हाँ। और महंगाई की जो 4% थी 5.8% कहते थे मिफ्ता इस्माइल साहब उस वक्त। तारिक साहब, मुझे लास्ट में ये बता दें, ये कहते हैं आजाद अदलिया पे तहरीक इंसाफ मुतमईन होगी कि जी अगर आजाद अदलिया के तहत जो है कमीशन बने जो ओपन समाअत करे, उसकी रिक्वेस्ट जो है वो तो सिर्फ मौजूदा हुकूमत कर सकती है। क्या इस तरफ सोचा जाएगा आने की तरफ? देखिए, बिल्कुल, देखिए, अदलिया के ऊपर कोई किसी किस्म की फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सकता, और अदलिया का एक किरदार रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने में, लॉ को अपहोल्ड करने में। तो मैं समझता हूँ अगर अदलिया से हो जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। और तहरीक इंसाफ ने जो मड स्लिंगिंग पिछले 3 महीने से शुरू की है अदलिया के खिलाफ, अभी हाल ही में गवर्नर पंजाब ने एक जज के खिलाफ एक कमीशन में जाने का रेफरेंस भेजने का अंदिया दिया, फिर काजी फायजीसा वाला मामला आपके सामने है। परसेप्शन बिल्ड हो रहा है वो अनफॉर्चुनेटली बड़ा ही वाकई एक नेगेटिव, एक अनफॉर्चुनेट है, जहाँ पे इदारों पे आ रहा है कि जी उनकी पोजीशन बड़ी कॉम्प्रोमाइज, एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो मच अत्ता तार साहब।